मौलिक अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो संग्राम शंकरी प्रसाद के बाद से रिट से शुरू हुआ, जो फिर वहां से गोलकनाथ के रिट में पहुंचता है और फिर अपनी परिणति तक केशवानंद भारती केस में पहुंचा। आइए हम इस संग्राम की शुरुआत शंकरी प्रसाद जिस बात से हुई वहां से शुरू करते हैं। लेकिन यदि सही मायने में देखें तो इस बात की शुरुआत शंकरी प्रसाद केस से नहीं, बल्कि बिहार राज्य संपदा और काश्तकारी प्रबंधन अधिनियम 1949 से जो है शंकरी प्रसाद की जो भूमिका इसी बिहार सरकार के कानून से बनी। यह जो बिहार राज्य संपदा अधिनियम 1949 था, इसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उस समय के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने इस वाद में, इस चुनौती में जो है इस बिहार राज्य संपदा अधिनियम को मौलिक अधिकार के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया और इसे जो है असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया। इसी बिहार राज्य संपदा अधिनियम के रद्द किए जाने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में पहला संशोधन अधिनियम लेके आए और जिससे आर्टिकल 31 में एक नया प्रावधान 31A जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी भूमि सुधार कानून को, भूमि अधिग्रहण कानून को इस आधार पे शून्य नहीं माना जा सकता, इस आधार पे रद्द नहीं किया जा सकता कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जमींदार यह दावा नहीं कर सकते कि उनकी संपत्ति जो राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई है वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और इसी को और मजबूत करने के लिए एक नया शेड्यूल, 9th शेड्यूल संविधान में जो है एसर्ट किया गया, शामिल किया गया। इस 9वीं अनुसूची तो एक ऐसी अनुसूची है भारतीय संविधान का जो न्यायपालिका का जो मौलिक अधिकार है, आधारभूत अधिकार है कि पुनर्विचार का अधिकार, 9वें शेड्यूल पे तो न्यायपालिका को पुनर्विचार करने के अधिकार से ही वंचित किया गया और यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत बने कानून या 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून को न्यायपालिका रिव्यू ही नहीं कर सकती है। शंकरी प्रसाद सिंह देव जो बंगाल के पुरुलिया जिले के एक जमींदार थे, जो शंकरी प्रसाद का केस मौलिक अधिकार के संग्राम की लड़ाई का पहला महत्वपूर्ण अध्याय है, उस बात की शुरुआत जो है ये 9वें अनुसूची और 31A को लेके ही शुरू हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो शंकरी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सवाल उठाया कि एक इंतरिम संसद, क्योंकि देश का जो पहला चुनाव है 1952 में हुआ, तो एक अंतरिम संसद को क्या संविधान संशोधन करने की क्षमता है? क्या एक अंतरिम संसद को संविधान को बदलने का, संविधान में बदलाव करने का अधिकार है? और यदि है तो क्या संसद उस अधिकार का इस्तेमाल करके, जो आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता देश में जो मौलिक अधिकार के विरोध में हो, तो फिर संसद ने ऐसा कैसे किया? यह सवाल शंकरी प्रसाद के बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 1951 में शंकरी प्रसाद के केस में 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक फैसला दिया। वह जो फैसला है वो भारत सरकार के पक्ष में रहा। तो मौलिक अधिकार के संग्राम की पहली लड़ाई भारत सरकार के पक्ष में रही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जब साधारण विधायी कानून का या संसद जब साधारण विधायी अधिकार का प्रयोग करती है तो उस प्रयोग के माध्यम से जो वैधानिक कानून है उससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन संवैधानिक कानून जो संविधान की शक्ति के प्रयोग करके बनाया जाता है उसके माध्यम से मौलिक अधिकार में बदलाव किया जा सकता है। तो संसद यदि संवैधानिक अधिकार के तहत, संवैधानिक अधिकार की शक्ति के तहत यदि मौलिक अधिकार में कोई बदलाव कर रही है तो संसद को ऐसा बदलाव करने का अधिकार है। संसद सामान्य वैधानिक कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा और पहला संग्राम भारत सरकार के पक्ष में रहा। लेकिन यह संग्राम यही नहीं रुका। फिर उसके लगभग 14-15 साल के अंतर पे फिर इस संग्राम को लेके जो है गोलकनाथ केस, हेनरी गोलकनाथ जो है के मामले में, जो पंजाब के एक बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके मृत्यु के बाद
जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था उनकी संपत्तियों को लेकर। तो गोलकनाथ के केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस दूसरे लड़ाई अध्याय में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के पक्ष को गलत बता दिया और पहले जो शंकरी प्रसाद के केस में निर्णय दिया था उस निर्णय को पलट दिया। फिर इसे चुनौती दी गई केशवानंद भारती केस में 1973 में, और अंततः जो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत हमारे सामने आया। तो जो मौलिक अधिकार को लेकर जो दूसरा संग्राम का जो दूसरा चरण है, गोलकनाथ बाद और परिणति केशवानंद भारती बाद, उसमें हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखिए कि शंकरी प्रसाद के केस का प्रभाव ये पड़ा कि सरकार जो उचित मुआवजा का सिद्धांत सरकार के लिए लेके आ गई न्यायपालिका, उसने भारत में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के रास्ते में एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी। और यही कारण है कि भारत में पूरी तरह जमींदारी उन्मूलन का कानून लागू ही नहीं हो सका। उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जब आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहित की गई, तो वहां सुप्रीम कोर्ट सरकार की सहायक बन गई और सरकार के साथ खड़ी हो गई। तो हमने इस वीडियो में यह समझा कि जो भारत में मौलिक अधिकार का जो पहला संग्राम है, जिसने मौलिक अधिकार को संविधान का आधारभूत ढांचा बनने की जो पूरी कहानी है, जो कहानी पहुंचती है केशवानंद भारती के केस में, उसको शुरुआत जिस बाद शंकरी प्रसाद सिंह देव केस से हुई है, हमने उस शंकरी प्रसाद सिंह देव केस के बारे में इस वीडियो में आपसे बात किया। थैंक यू।